देखो आज का वचन है उत्पत्ति 2 अध्याय 17 वचन, जहाँ लिखा है भले या बुरे के ज्ञान का जो सच है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने किस फल को खाने के लिए मना किया था? जो भले बुरे और ज्ञान का जो फल है उसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। परंतु जब सर्प ने हव्वा से पूछा कि 3 अध्याय उसके पहले में लिखा है, सर्प पूछता है क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हव्वा से पूछा, उससे क्वेश्चन किया तो हव्वा ने कहा इस वाटिका के वृक्षों फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ हव्वा ने अपनी तरफ से बोला कि उसको खाने के लिए तो परमेश्वर ने मना किया था, परंतु यहाँ उन्होंने बोला उसको छूना भी नहीं। क्या परमेश्वर ने सच में छूने के लिए मना किया था? नहीं, परमेश्वर ने छूने के लिए मना नहीं किया था। बाकी आगे की कहानी आपको पता है। सपनों से बहकाया और हव्वा ने खुद भी वह फल खाया और आदम को भी खिलाया, जिस वजह से इस जगत में मृत्यु आई। मृत्यु किस लिए आई? क्या उस वृक्ष के फल खाने की वजह से आई? नहीं, अनाज्ञाकारिता की वजह से आई। परमेश्वर ने वह आज्ञा दी थी जो कि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। यबूब 30 के 13 वचन में लिखा है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, और हम यही नहीं करते तो भी मृत्यु के भागीदार होंगे। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम भी जैसे यीशु मसीह ने सारी आज्ञाओं का पालन किया, इसलिए मृत्यु ने उसे अपने पास नहीं रखा, उसे अनंत जीवन मिला। आपको भी अगर अनंत जीवन तभी मिल सकता है जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया। जय मसीह की सबको। आई होप आपको ये वचन समझ आया होगा। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आप सबको आशीष मिले। हालेलुया। अगर आपको अपने परिवार में किसी के लिए भी प्रार्थना करानी है, कुछ भी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगी।